नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगी। भाषा विज्ञान यूजीसी नेट सिलेबस में जो व्याकरण विभाग है उसमें भाषा विज्ञान है। आज मैं भाषा विज्ञान का सिर्फ आकृतिमूलक वर्गीकरण पढ़ाऊंगी और परिवार मूलक वर्गीकरण के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। देखिए, मैं भाषा विज्ञान के हर एक विषय को आज नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, उसी को मैं आज लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं भाषा की परिभाषा। पहले प्लाटो ने क्या कहा है? प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, किंतु वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उसके बाद हेनरी स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा होता है। और महर्षि पतंजलि के अनुसार व्यक्ता वाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्त वाचः। तो उसका अर्थ होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सकता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो ये था भाषा की कुछ परिभाषा। और आगे हम देखेंगे भाषाओं का वर्गीकरण। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और मोरियो पाई के अनुसार 2796 भाषा है। और भाषा का वर्गीकरण दो भाग में विभक्त है, एक है आकृतिमूलक वर्गीकरण और एक है परिवारमूलक वर्गीकरण। ये दो भाग में भाषा का विभक्त हुआ है, आकृतिमूलक और परिवारमूलक। तो पहला जो है आकृतिमूलक वर्गीकरण, उसे देखेंगे। आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक या पदात्मक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, जैसे कि रूपात्मक किससे कहते हैं, किस भाषा का वर्गीकरण को। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण का एक दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक, ये सभी होगा। आकृतिमूलक भाषाओं को दो वर्गों में रखा गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है ये दो भाग में विभक्त है, अयोगात्मक और योगात्मक। पहला जो है अयोगात्मक देखेंगे। अयोगात्मक भाषाओं का तात्पर्य एकाक्षरी भाषाओं से है, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। जो अयोगात्मक भाषा है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण हैं शूडानी, बर्मी, तिब्बती, शामी आदि भाषाएं। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। ये सब अयोगात्मक भाषा है और इसे एकाक्षरी भाषा भी कहा जा सकता है। चीनी भाषा इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। चीनी भी एकाक्षरी भाषा है और इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। और चीनी भाषा अयोगात्मक जो वर्ग है उसकी प्रतिनिधि भाषा होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अयोगात्मक वर्ग का प्रतिनिधि भाषा क्या है? ये आंसर होगा चीनी भाषा। उसके बाद और एक दूसरा वर्गीकरण है योगात्मक भाषाएं। भाषाओं का निर्माण प्रकृति और प्रत्यय के योग से होता है। अयोगात्मक भाषा में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं, लेकिन योगात्मक में प्रकृति, प्रत्यय होते हैं। योगात्मक भाषाओं को 3 भाग में विभक्त किया गया है, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। देखिए, जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है उसे 2 भाग में विभक्त किया गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। और अयोगात्मक जो भाषा है, अयोगात्मक भाषा 2 भाग में विभक्त है, क्षमतम अयोगात्मक भाषा नहीं है, जो योगात्मक भाषा है
योगात्मक भाषा जो है ये 3 भाग में विभक्त किया गया है। देखिए मैं फिर से बोल देती हूँ, आकृतिमूलक जो वर्गीकरण है 2 भाग में विभक्त है, अयोगात्मक और योगात्मक। जो योगात्मक भाषा है ये 3 भाग में विभक्त है, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। जो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा को देखेंगे, पहला जो है अश्लिष्ट योगात्मक उसे देखेंगे। इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति एवं प्रत्यय को तिल तंडुलवत कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और तुर्की भाषा इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा का प्रतिनिधि भाषा क्या है? तुर्की भाषा, और ये तिल तंडुलवत होता है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को प्रत्यय की दृष्टि से 4 उपवर्ग किए गए हैं। जो अश्लिष्ट योगात्मक है इसका 4 भाग में विभक्त है, पूर्वयोग, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो पूर्व योगात्मक क्या होता है? उपसर्ग और प्रकृति पूर्व में होता है, और इसका एग्जाम्पल है बांतु परिवार के जुलू एवं काफिर भाषाएं इसके अंतर्गत आते हैं। बांतु परिवार के जुलू और काफिर भाषा पूर्व योगात्मक में आते हैं। उसके बाद मध्य योगात्मक, प्रत्यय मध्य में ही होता है, भाषा के मध्य में प्रत्यय होता है मध्य योगात्मक वर्गीकरण में। और एग्जाम्पल है मुंडा परिवार की संस्थाली, इसकी प्रतिनिधि भाषा है। मध्य योगात्मक वर्गीकरण का प्रतिनिधि भाषा क्या है? मुंडा परिवार की संस्थाली भाषा इसका प्रतिनिधि भाषा है। उसके बाद देखेंगे अंत योगात्मक, प्रत्यय भाषा में प्रत्यय अंत में होता है, यथा एग्जाम्पल यूराल, अल्ताई तथा द्राविड़ परिवार की भाषाएं इस वर्ग में आती हैं। उसके बाद पूर्वांत योगात्मक, इस वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व आदि और इस वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व आदि और अंत में, आदि में भी होता है और अंत में भी होता है, दोनों में जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल है न्यू गिनी की मफोर भाषा। पूर्वांत योगात्मक का एग्जाम्पल क्या है? न्यू गिनी की मफोर भाषा। देखिए फिर से देखिए, जो योगात्मक भाषा है ये 3 भाग में विभक्त है, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। जो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है ये 4 भाग में विभक्त है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। और उसके बाद देखेंगे श्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक हो चुका है, अब देखेंगे श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। श्लिष्ट योगात्मक भाषा देखिए, इसका एग्जाम्पल है संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अवेस्ता आदि भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा में वर्गीकरण में आता है। जो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है ये 2 भाग में विभक्त है। पहले श्लिष्ट योगात्मक को 2 भाग में विभक्त किया गया है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी पुनः 2 भाग में विभक्त है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अंतर्मुखी भी संयोगात्मक और वियोगात्मक भेद में 2 भाग है। जो संयोगात्मक है, बहिर्मुखी संयोगात्मक का एग्जाम्पल है संस्कृत, बहिर्मुखी वियोगात्मक है हिंदी, अंतर्मुखी संयोगात्मक है अरबी, अंतर्मुखी वियोगात्मक है हिब्रू। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा क्या है? संस्कृत। तो अंतर्मुखी वियोगात्मक भाषा क्या है? हिब्रू। उसके बाद देखेंगे अश्लिष्ट योगात्मक हो चुका है, श्लिष्ट योगात्मक हो चुका है। अब देखेंगे प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। प्रश्लिष्ट योगात्मक क्या होता है? प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा में समास का प्रधान होता है, समास प्रधान होती है ये भाषा। यथा एग्जाम्पल अमेरिका की चेरोकी भाषा एवं बास्क परिवार की भाषाएं एवं ग्रीनलैंड, मेक्सिको की कुछ भाषाएं इस परिवार में आता है। तो जो प्रश्लिष्ट योगात्मक है ये 2 भाग में विभक्त है,
पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। जो पूर्ण प्रश्लिष्ट है इसका उदाहरण है चौरोकी और ग्रीनलैंड की भाषाएं। आंशिक प्रश्लिष्ट का उदाहरण है बास्क। यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मैं फिर से बोल देती हूँ। देखो, पहले भाषा का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण, पहले दो भाग में भाषा के जो वर्गीकरण है, दो भाग में विभक्त है, आकृतिमूलक वर्गीकरण और परिवारमूलक वर्गीकरण। जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है ये दो भाग में विभक्त है, अयोगात्मक और योगात्मक। जो योगात्मक भाषा है ये तीन भाग में विभक्त है, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा चार भाग में विभक्त है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। और जो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है ये पहले दो भाग में विभक्त है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी, फिर बहिर्मुखी भी दो भाग में विभक्त है, संयोगात्मक वियोगात्मक, अंतर्मुखी भी दो भाग में विभक्त है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। उसके बाद जो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है ये भी दो भाग में विभक्त है, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और यूजीसी नेट के आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और मैं मेरे चैनल पर यूजीसी नेट के बहुत सारे सिलेबस भी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो संस्कृत मंजरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।